और अभी ताजा अपडेट ये है कि पीआईए के दो तैयारे कई घंटों से काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हैं। जराये का बताना है कि पीआईए के दोनों तैयारों को परवाज की इजाजत नहीं दी जा रही है। पीआईए के दोनों तैयारों में 499 मुसाफिर मौजूद हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। तारिक, क्या तफसीलात है? जी, इस वक्त पीआईए के दो तैयारे काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और इन्हें पिछले कई घंटों से परवाज की इजाजत नहीं दी जा रही। ये एक बोइंग 777 तैयारा है जिसके अंदर 329 मुसाफिर मौजूद हैं, जबकि दूसरा एयरबस 320 तैयारा जिसमें 170 मुसाफिर हैं। इस तरह तक 499 मुसाफिर जो है वो पीआईए के तैयारे में मौजूद हैं। वहाँ काबुल एयरपोर्ट में मौजूद हमारे जराये का कहना है कि दो अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ने जो है वो पिछले कई घंटों से रनवे ब्लॉक कर रखा है और इस दौरान 4 C-130 तैयारे जो हैं वो काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं। ये अमरीकी एयरफोर्स के C-130 तैयारे हैं जो कि काबुल एयरपोर्ट पर लैंड हुए हैं और इनके लिए इस वक्त काबुल एयरपोर्ट बंद रखा हुआ है। जो काबुल एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एयरपोर्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है और तमाम एयर ट्रैफिक जो है वहां पर अमरीकी फौजी जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। इस वक्त बताया गया है कि एमिरेट्स एयरलाइन और एयर इंडिया के भी दो तैयारे जो काबुल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए आए थे, 1 घंटे से ज्यादा फजा में रहने के बाद वापस चले गए हैं और पीआईए को भी अभी तक ये बताया नहीं गया है कि उनको कब लैंडिंग की इजाजत होगी। तैयारे पिछले कई घंटों से टारमिक पे खड़े हुए हैं। सही तारिक, इस मामले में कोई इन्फॉर्मेशन है कि दोनों तैयारों को परवाज की इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? कोई वजूहात सामने आई है? जी, यही वजह सामने आई है कि इस वक्त काबुल एयरपोर्ट का जो रनवे है वो मुकम्मल तौर पर अमरीकी तैयारों की जो मूवमेंट है उसके लिए बंद किया हुआ है और अमरीकी फोर्सेस के कंट्रोल में है इस वक्त काबुल एयरपोर्ट और 4 C-130 तैयारे यहाँ पर लैंड हुए हैं जिन पर ख्याल यही है कि अमरीकी सिफारती अमला और दीगर जो लोग जिन्हें अमरीका वहां से निकालना चाह रहा है काबुल से, उनके लिए ये 4 C-130 तैयारे वहां पर लैंड हुए हैं और बहुत सारी गाड़ियां जो है वो जो अमरीकी सफारत खाने की है उनके मुताबिक बताया गया कि वो काबुल एयरपोर्ट पे दाखिल हुई हैं। इस वक्त एक और इत्तला हमें ये मिली है कि कुछ ऐसे मुसाफिर भी एयरपोर्ट पहुंचे थे जिनके पास टिकट नहीं था और वो पीआईए के तैयारे में सवार होना चाहते थे, तो ऐसे तकरीबन 8 मुसाफिरों को इजाजत दे दी गई है कि जो पीआईए के तैयारे में सवार हो गए हैं और बाकी लोगों को वापस भेज दिया गया है। इस बारे में हमें ये मजीद मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी सफीर मंजूर अहमद खान ने जो है वो ये एक ट्वीट की है, उन्होंने इस बारे में और वहां बताया भी गया है कि पाकिस्तानी सफारत खाने के नंबर दिए गए हैं कि जो लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो पाकिस्तानी सफारत खाने से राब्ता करें। पीआईए के तैयारे में जो लोग मौजूद हैं इनके बारे में बताया गया है कि इसमें पाकिस्तानी सफारती अमले के जो अहले खाना समेत बहुत सारे कई मुल्कों के सफारतकार भी इस तैयारे में मौजूद हैं मुसाफिरों के अलावा, और ये अभी तक जो है वो इजाजत मिलने के इंतजार में पीआईए के तैयारे और काबुल एयरपोर्ट पे खड़े हैं। जी, काबुल एयरपोर्ट का रनवे अमरीकी तैयारों की मूवमेंट के लिए बंद है और 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स हैं जिनकी वजह से रनवे ब्लॉक है। तारिक अबुल हसन हमें अपडेट कर रहे थे। पीआईए के 2 तैयारे कई घंटों से काबुल एयरपोर्ट पर खड़े हैं। जराये का बताना है कि पीआईए के दोनों तैयारों को परवाज की इजाजत नहीं दी जा रही और हमारे नुमाइंदे तारिक अबुल हसन जैसे हमें बता रहे थे कि काबुल एयरपोर्ट का रनवे अमरीकी तैयारों की मूवमेंट के लिए बंद है। 2 अमरीकी हेलीकॉप्टर्स ने उनकी वजह से रनवे को ब्लॉक किया गया है और पीआईए के दोनों तैयारों में 499 मुसाफिर मौजूद हैं। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सिफारतकार भी मुसाफिरों में शामिल हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे हैं आपको, लम्हा ब लम्हा जो डेवलपमेंट हो रही है उससे आपको अपडेट कर रहे हैं। तालिबान के काबुल में दाखिल होने के बाद अफगान हुकूमत इक़्तिदार छोड़ने पर तैयार हो गई है। क़ायम अफगान वज़ीर दाखिला का कहना है कि काबुल पर हमला न करने का मुआहिदा तय पा गया है। अबूरी हुकूमत को इक़्तिदार की मुंतकली पुरअमन माहौल में होगी। सदारती महल में अफगान हुकूमत और तालिबान में इक़्तिदार की मुंतकली पर मुज़ाकरात जारी हैं। काबुल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन जारी रखने की भी हिदायत की गई है। तालिबान ओहदेदार का कहना है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान को घर जाने की इजाजत है, गैर मुल्की अपनी ख्वाहिश पर काबुल छोड़ सकते हैं। जबकि अपडेट ये भी है कि तालिबान ने बगराम जेल का कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान जराये का बताना है कि बगराम जेल में तालिबान ने अपने साथी कैदियों की रिहाई
शुरू कर दी है। तालिबान ने मामूली नौयत के कैदियों की रिहाई भी शुरू कर दी है। तालिबान ने बगराम जेल का कंट्रोल हासिल कर लिया है। तालिबान जराए का बताना है कि बगराम जेल में तालिबान ने अपने साथी कैदियों की रिहाई शुरू कर दी है। तालिबान ने मामूली नौयत के कैदियों की रिहाई भी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। बरतानवी मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी पार्लियामेंट का इजलास आइंदा हफ्ते बुलाया जाएगा। इस वक्त मुल्तान में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी